इतिहास में कुछ युद्ध तलवार से लड़े जाते और कुछ विचारों से। एक तरफ दिल्ली की सबसे बड़ी सल्तनत, सोने से भरे हुए खजाने, लाखों सैनिक, हजारों तोहफे और खुद को आलमगीर कहने वाला बादशाह औरंगजेब। और दूसरी तरफ सह्याद्री के पहाड़ों से उठता एक ऐसा तूफान जिसके पास ना दुनिया की सबसे बड़ी सेना थी, ना बेहिसाब दौलत और ना ही दिल्ली का तख्त, लेकिन उनके पास कुछ ऐसा था जो किसी भी सल्तनत से बड़ा होता है, स्वाभिमान। ये कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं है, ये कहानी है एक विचार की, एक जीत की और एक ऐसी आग की जिसे औरंगजेब को 27 साल तक दक्कन की मिट्टी में भटकने को मजबूर कर दिया। ये कहानी है धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की। पूरा हिंदुस्तान मुगल सल्तनत की साये में सांस ले रहा था। दिल्ली का नाम सुनकर राजाओं की आवाज कांपती थी और उस सल्तनत के बीच बैठा था औरंगजेब, एक ऐसा बादशाह जो खुद को पूरी दुनिया का मालिक समझता था। लेकिन सह्याद्री में एक ऐसा राजा था जो झुकना नहीं जानता था, छत्रपति शिवाजी महाराज जानते थे दुश्मन को हराने से पहले उसकी सोच को जानना जरूरी होता है। आगरा का वो दरबार जहाँ बड़े बड़े राजा सिर झुकाकर खड़े रहते थे, और फिर औरंगजेब ने जानबूझकर शिवाजी महाराज को पीछे खड़ा कर दिया। ये सिर्फ अपमान नहीं था, ये एक संदेश था कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। लेकिन सिर्फ 9 साल का एक छावा संभाजी राजे सब देख रहा था, अपने पिता का अपमान, मुगलों का घमंड और सत्ता का असली चेहरा। शंभू बार, याद रखना, जिस दिन इंसान सम्मान के लिए लड़ना छोड़ देता है उसी दिन वो जीना छोड़ देता है। उस रात संभाजी महाराज और शिवाजी महाराज को नजरबंद कर दिया। चारों तरफ मुगल सैनिक, बाहर मौत और अंदर सन्नाटा, लेकिन उस कमरे में डर नहीं था, वहाँ योजना बन रही थी। महाराज, अगर हम पकड़े गए तो इतिहास लिखेगा 2 मराठे आखिरी सांस तक लड़े, और फिर एक ऐसी योजना बनी जिसने पूरी मुगल सल्तनत को हिला दिया। बीमारियों का नाटक, मिठाइयों की टोकरी और मौत को धोखा देने वाली बुद्धि। एक पिता और उसका बेटा मुगल सल्तनत की आंखों में धूल चौंक कर निकल चुके थे। इतिहास ने अक्सर संभाजी महाराज को सिर्फ युद्ध में याद किया, लेकिन अगर सिर्फ वो तलवार चलाना जानते तो शायद औरंगजेब उनसे इतना नहीं डरता। औरंगजेब डरता था उनके दिमाग से। कम उम्र में ही संभाजी महाराज ने संस्कृत सीखी, फारसी, अरबी, पुर्तगाली और कई भाषाएं सीखी। सुबह युद्ध कला, दोपहर राजनीति और रात को अध्ययन। उन्हें सिर्फ राजा नहीं बनाया जा रहा था, उन्हें इतिहास बनने के लिए तैयार किया जा रहा था। और इसी उम्र में उन्होंने लिखा बुधभूषण, एक ऐसा ग्रंथ वो साबित करता है शंभूराजे सिर्फ योद्धा नहीं थे, वो एक विद्वान थे। जो राजा ज्ञान नहीं सीखता वो सिर्फ सिंहासन संभालता है, राज्य नहीं। साम्राज्य हमेशा बाहर के दुश्मनों से नहीं टूटते, कई बार उन्हें अंदर बैठे लोग तोड़ते। 1680 जब शिवाजी महाराज का देहांत हुआ तो सिर्फ एक राजा नहीं गया था, पूरा स्वराज्य हिल गया था। एक तरफ औरंगजेब मौके का इंतजार कर रहा था और दूसरी तरफ स्वराज्य के अंदर सत्ता का खेल चल रहा था। अनाजी दत्तो एक अनुभवी मंत्री, लेकिन धीरे धीरे राजनीति महत्वाकांक्षा में बदलने लगी। रातों में गुप्त बैठकें होने लगी, महलों के अंदर षड्यंत्र बनने लगे और स्वराज्य के अपने लोग स्वराज्य के खिलाफ सोचने लगे। इतिहास का सबसे बड़ा दुश्मन वो नहीं होता जो सामने तलवार लेके खड़ा हो, सबसे बड़ा वो होता है जो आपके साथ बैठकर मुस्कुरा रहा हो। लेकिन संभाजी महाराज टूटने वालों में से नहीं थे। उन्होंने गद्दी नहीं संभाली, उन्होंने जिम्मेदारी उठाई। स्वराज्य किसी एक व्यक्ति की जागीर नहीं, ये हजारों बलिदानों से बना है। और फिर उन्होंने वो विचार जिंदा रखा जिसके लिए शिवाजी महाराज ने अपना जीवन लगाया था। हिंदवी स्वराज्य व्हावे ही तश्रींची इच्छा। ये सिर्फ राज्य नहीं था, ये एक संकल्प था, अन्याय के खिलाफ, गुलामी के खिलाफ, स्वाभिमान के लिए। औरंगजेब को लगता था कि शिवाजी महाराज के जाने के बाद स्वराज्य बिखर जाएगा, लेकिन
अब सामने थे संभाजी महाराज। रामशेष का किला छोटा था, लेकिन वहाँ लड़ने वालों का साहस सल्तनत से बड़ा था। तोपें चली, दीवारें टूटी, आग लगी, लेकिन हर बार मराठे फिर खड़े हुए। 600 मराठे और सामने थे हजारों मुगल सैनिक। लेकिन युद्ध संख्या से नहीं जीते जाते, जुनून से जीते जाते। जब तक शरीर में आखिरी सांस है, तब तक स्वराज्य जिंदा है। औरंगजेब समझ चुका था, ये लोग जमीन के लिए नहीं लड़ रहे, ये लोग अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। हर राजा के पास अपनी खुद की एक मोहर होती थी, मगर कुछ राजाओं के पास उनकी राज मुद्रा होती है। वो सिर्फ एक सत्ता का प्रतीक नहीं होती, वो विचारों की घोषणा होती है। श्री शंभो शिव जातस्य रुद्रा गौरी व राजते यदन कस्य नो लेखा वर्तते कस्य नो परि। ये उस शंभू की मुद्रा है जो शिव के पुत्र संभाजी महाराज, उनकी राज मुद्रा आकाश के समान विस्तृत और तेजस्वी है। इस मुद्रा की सेवा करने वाली रेखा को धारण करने वाले, यानी इस राज्य की प्रजा पर भला किसका शासन या अत्याचार हो सकता है। स्वराज्य हर उस इंसान का अधिकार है जो सम्मान से जीना चाहता है। समुद्र के बीच में बना वो किला, जिसे अजय माना जाता था, कई राजाओं ने कोशिश की, मगर जंजीरा नहीं टूटा। फिर संभाजी महाराज ने एक फैसला लिया, अगर दुश्मन समुद्र में छिपा है तो युद्ध समुद्र में होगा। जहाज तैयार हुए, तोपें सजाई गई, मराठा सेना समुद्र की तरफ चली। संभाजी महाराज ने समुद्र में लकड़ियां और पत्थर डलवाकर रास्ता बनाने की कोशिश की, ताकि सेना सीधी किले तक पहुंच सके। और उसी समय औरंगजेब दक्कन पर दबाव बढ़ा रहा था, इसीलिए रणनीति बदलनी पड़ी। जंजीरा जीता नहीं गया। उस युद्ध ने एक चीज साबित कर दी, स्वराज्य की सीमा वहां खत्म नहीं होती जहां जमीन खत्म होती। औरंगजेब सालों तक लड़ता रहा, लेकिन संभाजी महाराज उसके हाथ नहीं आए। फिर एक गद्दार ने रास्ता दिखाया, गनोजी शिर्के। जिस व्यक्ति को स्वराज्य ने सम्मान दिया, उसी ने स्वराज्य की पीठ में खंजर घोंप दिया, जिसे मौत भी झुका नहीं पाई। संगमेश्वर, रात का समय और अचानक चारों तरफ मुगल सेना। संभाजी महाराज लड़े, आखिरी पल तक लड़े, लेकिन दुश्मन बहुत ज्यादा थे। उन्हें औरंगजेब के सामने लाया गया। औरंगजेब को लगा अब ये राजा टूट जाएगा। इस्लाम कबूल करो, जिंदगी मिल जाएगी। मौत मंजूर है, लेकिन धर्म और स्वाभिमान का सौदा मंजूर नहीं। और फिर इतिहास की सबसे क्रूर यातनाएं दी गई, लेकिन संभाजी महाराज का साहस हर यातना से बड़ा निकला। शरीर टूट रहा था, लेकिन आत्मसम्मान नहीं। 11 मार्च 1689 एक शरीर खत्म हुआ, लेकिन एक विचार अमर हुआ। अगर संभाजी महाराज औरंगजेब को इतने सालों तक रोक नहीं पाते, तो शायद हिंदवी स्वराज्य वही खत्म हो जाता। और अंत में जिस औरंगजेब ने पूरे हिंदुस्तान को झुकाया, वही दक्कन की मिट्टी में अकेला पड़ गया। जय भवानी, जय शिवराय। दिस इज जेन जी इनसाइट्स। अगर आप चाहते हैं हम ऐसे डीप टॉपिक्स को डिकोड करें, तो जेन जी इनसाइट्स को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हिस्ट्री बोरिंग नहीं है, हमने उसे गलत तरीके से पढ़ा है।